Hello guys, welcome back again to Indian Coding. So in this lecture we will learn about polymorphism. We'll see what is polymorphism and how we can use it in Java. Okay. So polymorphism का मतलब होता है मैनीफॉर्म, ठीक है। तो इसको हम एक जनरल लाइफ के एग्जांपल से पहले समझेंगे, उसके बाद हम जावा में देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मैनी फॉर्म्स, मतलब एक ही चीज़ बहुत अलग अलग रूपों में यूज़ आती है। ओके, तो इसको मैं अगर अपने जनरल लाइफ के एग्जांपल से समझाना चाहूँ आपको, तो एक टाइम पे आप एक स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, आप सन भी हैं, या आप, और अगर आप किसी कोर्स को कर रहे हैं तो आप उससे रजिस्टर्ड हैं तो आप उसके भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। मतलब एक टाइम पे एक इंसान के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे जावा में हम क्या कर सकते हैं, एक ही फंक्शन का अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेवियर वो शो कर सकता है, ठीक है। सेम फंक्शन होगा बट अलग अलग टाइम पे उसके बिहेवियर अलग अलग होंगे। जैसे आप एक टाइम पे किसी के बेटे हैं और एक अगर आप स्कूल में हैं तो वहाँ आप स्टूडेंट हैं, तो आपके अलग अलग बिहेवियर हो गए। वैसे ही जावा के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम एक ही चीज़ का यूज़ बार अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसका जावा में कैसे यूज़ करते हैं। तो जावा में क्या होता है, हम पूरा एक बार वापस से करते हैं, क्लास हम वापस पूरी अपनी क्रिएट करेंगे एंड कोड की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो जावा में क्या होता है, हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग में क्या करते हैं, हम एक मेथड का यूज़ करते हैं बट अलग अलग टाइम में हम उसका यूज़ अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्लास बना ली एनिमल नाम की, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सिंपली करेगा। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड बना लिया और इस मेथड को मैंने नाम दे दिया एनिमल साउंड, ठीक है। अब आप देखना, और ये क्या करता है, ये प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करता है, ये एनिमल, ऐसे प्रिंट करता है एनिमल साउंड, ये ऐसे प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्या बताया मैंने, सेम मेथड को हम बार बार यूज़ करेंगे, तो ठीक है। मैंने इसी को एक बार कॉपी कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और दो, मतलब मैंने दो और मेथड बना, क्लासेस बना ली। इसका नाम मैंने दे दिया कैट और इसका नाम दे दिया मैंने डॉग, ठीक है। देखो अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम सेम मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मेथड का नाम सेम है। अब बस हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो मेथड का जो मतलब कैट का साउंड है वो चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। और डॉग का जो साउंड होता है और ये हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम एक ही, देखो एक मेथड है, एक मेथड एक ही है एनिमल साउंड। अब हम उसका क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हम उसको यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें मेन क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने फाइल बना रखी है मेन के नाम से, क्लास मेन बनाई हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेन मेथड हमें चाहिए होगा, क्योंकि मेन मेथड के बिना कोई काम होगा नहीं। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं सबका। एनिमल में लिख देते हैं माय एनिमल, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया। अब मैंने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एनिमल का, ठीक है। ये हो गया मेरा एनिमल का ऑब्जेक्ट। मैंने सिमिलरली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कैट का, तो इसको मैंने नाम दे दिया माय कैट, ठीक है। एंड सिमिलरली मैंने डॉग का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसको मैंने बना लिया।
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो गाइस, अपन को क्या करना है, सेम मेथड को यूज करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने सबके ऑब्जेक्ट बना लिए, तो अब मैं कर रहा हूँ सेम मेथड को कॉल कर रहा हूँ माई एनिमल के साथ में, और मैंने किया एनिमल साउंड। एक बार मैंने इसके लिए कॉल किया, अब मैंने क्या किया, माई कैट के लिए वही सेम मेथड कॉल किया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, माई डॉग के लिए मैंने सेम मेथड यूज किया। अब हम देखते हैं, देखो हमने क्या किया, तीन क्लासेस बनाई, तीनों में मेथड एक ही है, मेथड का नाम एक ही है, बट उसके काम अलग अलग है, ठीक है। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, मैनी फॉर्म में, ठीक है। एक ही फंक्शन है बट उसका फॉर्म क्या है, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, कंपाइल किया पहले, तो कंपाइल हो रहा है, रन कर लेते हैं, रन करते हैं। देखो गाइस, तो पहले हमने क्या किया, एनिमल के लिए कॉल किया मेथड को, तो हमारे पास आया एनिमल साउंड। फिर हमने कैट के लिए कॉल किया, तो कैट का साउंड आ गया मियाओ का, ठीक है। और फिर डॉग के लिए कॉल किया तो डॉग का फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। सो यही है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है हम एक ही फंक्शन को मेथड ओवरलोडिंग के जरिए अलग अलग रूप में यूज कर सकते हैं। So I hope guys you got all the point I have discussed in this lecture. If still you have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.